हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर में। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज हमको आपको बताएंगे कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, इस पर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें द्विघात समीकरण पूछा जाता है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको ज़रूर लास्ट तक देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ टिक करें, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पर बोर्ड से रिलेटेड आपको हर जानकारी मिलती रहेगी। एजुकेशनल से रिलेटेड हर जानकारी उसमें दी जाएगी। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें हम द्विघात समीकरण को बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, ax² + bx + c = 0 के रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए क्या है कि ax² + bx + c इस रूप को द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आपको इस सवाल में पूछ दिया जाए कि इसके मूल कितने होते हैं, तो इसके दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो। देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, घात कितनी है, दो, तो इसके कितने मूल होंगे? दो। तो देखिए ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a का मान 0 नहीं लिख सकते, a = 0, a का मान 0 नहीं ले सकते। क्यों? कि अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे इंटू x², जब 0 का x² में गुणा करेंगे तो 0, अब जब 0 बन जाएगा x² ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। अगर आपको पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो उसमें x की पावर देखनी पड़ती है। अगर x की पावर 2 है, कितनी है? 2, तो वो द्विघात समीकरण है जिसके कितने मूल होते हैं? 2। अगर पावर 2 है तो उसके 2 मूल होते हैं, अगर पावर 3 है तो उसके 3 मूल होते हैं। यदि पावर जितनी पावर होगी उसके उतने मूल होंगे या उसके उतने रूट्स होंगे। देखिए तो यहाँ पे पावर कितनी है? 2, तो इसके 2 मूल होंगे। कौन कौन से? एक आपके पास अल्फ़ा है, एक बीटा है। मान लीजिए एक आपके पास अल्फ़ा है और एक आपके पास बीटा है, तो इसके कितने मूल होते हैं? इसके 2 मूल होते हैं। कौन कौन से? एक अल्फ़ा और एक बीटा। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ये क्या है? द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात सूत्र क्या होता है? चलिए देखिए, द्विघात सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। 2a ये आपके पास द्विघात सूत्र है। इसे हम श्रीधराचार्य जी बोलते हैं। इसको सूत्र को क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है या द्विघात सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द्विघात सूत्र क्या होता है, तो x = -b ± √b² - 4ac/2a, इस प्रकार से। ठीक है, इसके मूल कितने होते हैं? 2। अब देखिए यहाँ पे आपको चिन्ह कितने दिख रहे हैं? 2। कितने चिन्ह हैं? 2। एक क्या है प्लस, एक क्या है माइनस। तो एक बार लेंगे हम प्लस, एक बार लेंगे माइनस। अल्फ़ा बराबर आप क्या लेंगे? -b + √b² - 4ac। यहाँ पे क्या लिखना है? -4ac/2a। तो ये आपके पास क्या आया? अल्फ़ा। अगर आपसे पूछ दिया जाए बीटा, तो बीटा क्या आएगा? -b - √b² - 4ac/2a। ये कैसे आया? देखिए यहाँ पे 2 मूल हैं। कौन कौन से? अल्फ़ा और बीटा। दोनों मूल का हमें मान निकालना है। मान लीजिए तो एक क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2 चिन्ह है, तो पहले हमने लिया प्लस। क्या लिया? प्लस। यहाँ पे क्या लिया? प्लस। जब हमने माइनस लिया तो यहाँ पे देखिए माइनस। ये माइनस, आगे वाला माइनस दोनों जगह है तो दोनों जगह है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 चिन्ह है, तो हमने पहले प्लस लिया फिर माइनस लिया, तो हमारे पास अल्फ़ा आया, ये बीटा आया। अब देखिए अगर हमसे द्विघात समीकरण पूछ दिया जाए कि इसके मूल कितने हैं, तो 2। अगर पूछ दे कोई बताइए मूलों का योगफल क्या होता है, तो फार्मूला लिख लीजिए, सम ऑफ रूट, यानी मूलों का योगफल। देखिए मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, या x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ये आपके पास फार्मूला है किसका? मूलों का योगफल। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी हम इसे बोल सकते हैं c क्या है? अचर पद। अचर पद बटे x² का
गुणांक, ये आपके पास है मूलों का गुणनफल। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि 3x² + 2x + 2 ये आपके पास एक क्वेश्चन है 3x² + 2x + 1। बताइए इसमें मूलों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए इसकी पावर कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले हमें तुलना करनी है इससे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का रूप है, ये द्विघात समीकरण का रूप है, इसको हमें तुलना करनी है। ax² + bx + c, तो c हमारे पास कितना है 2, b हमारे पास कितना है 2, a कितना है 2। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि x के जो गुणांक होते हैं उनके जो साथ लिखा होता है वही b का मान है। यहाँ देखिए x² का गुणांक कितना है 3, तो 3, तो a बराबर हमारे पास कितना आएगा 3, और b बराबर हमारे पास कितना आएगा 2, और c बराबर हमारे पास कितना आएगा 2। देखिए तो हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल तथा गुणनफल। तो मूलों का योगफल सूत्र क्या होता है, देखिए मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, फिर हमें किसका मान चाहिए b, तो हमारे पास b कितना है 2/a, a हमारे पास कितना है a 3, देखिए a कितना है 3, तो हमारे पास ये आ गया मूलों का योगफल। अब हमें निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, c हमारे पास कितना है 2/a, a हमारे पास कितना है 3, तो 3, तो मूलों का गुणनफल कितना है 2/3, मूलों का योगफल कितना है -2/3। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए बताइए मूलों का योगफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो आपके पास ये दोनों फार्मूले हैं, इसको नोट कर लें, इन चीज़ों को नोट कर लें, ये द्विघात सूत्र इसको नोट कर लें। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए विवितकर क्या होता है। क्या पूछ दिया जाए, विवितकर, विवितकर क्या होता है। विवितकर होता है डी, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, विवितकर बराबर होता है हमारे पास d = b² - 4ac। ये हमें विवितकर का सूत्र है। ये क्या है विवितकर का सूत्र, d = b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, देखिए हम हर कॉन्सेप्ट के बाद एक आपको उदाहरण दे रहे हैं यानी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसी टाइप का। देखिए क्या है, विवितकर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपके पास द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण 2x² + 5x - 2 का विवितकर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विवितकर। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, d / b² - 4ac। तो सबसे पहले आपको लिखनी है, तुलना करनी है, फिर a और b के मान निकालते जाइए, उसके बाद सॉल्व करते जाइए। देखिए यहाँ पे हम तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c, ax² + bx + c। देखिए हमारे पास b कितना है 5, a कितना है 2, और c कितना है -2। तो देखिए हमें लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है कि हमारे पास a कितना है, a बराबर हमारे पास है 2, तो हम 2 लिखेंगे, b बराबर हमारे पास कितना है 5, तो हम 5 लिखेंगे, c बराबर हमारे पास कितना है +- यानी -2। हमें निकालना क्या है विवितकर। तो विवितकर का सूत्र क्या होता है, d = b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है 5, तो हम लिखेंगे 5 - 4 × a कितना है 2 × c कितना है -2। अब यहाँ देखिए d बराबर 5 का वर्ग 25। देखिए ये सभी संख्याएं गुणा में हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 25 और 16 आपको जोड़ने हैं, यानी 6 5 11, 3 1 4 41, यानी विवितकर कितना आया 41। चलिए आगे देखते हैं। आ गया मूलों का योगफल निकालना आ गया, मूलों का गुणनफल निकालना आ गया। अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगी, अगली हेडिंग है मूलों की प्रकृति। अगली हेडिंग आपकी क्या है, मूलों की प्रकृति। साथ साथ लिखते चलें। और हमने आपको बताया है कि एक कंसेप्ट के बाद आपको हम एक क्या दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको एक क्या दे रहे हैं, उदाहरण, जिससे आपका कोई डाउट रह ना जाए। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट में पूछें कि सर ये कितना हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा है उसमें, या कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्या हुआ, पहली बात तो हम कोई आपको प्रॉब्लम आने नहीं दे रहे हैं, जिससे हम पूरा बता रहे हैं, बेसिक से लेकर चलेंगे, आपको आगे तक बढ़ाएंगे। देखिए हमें पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति, तो हेडिंग डालिए मूलों की प्रकृति। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए मूलों की प्रकृति,
तो सबसे पहले आपको लिखना है मूलों की प्रकृति, आपको लिखना है मूलों की, यहाँ आपको लिखना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति व्युत्कर पर निर्भर करती है, व्युत्कर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, आप समझ गए होंगे। मूलों की प्रकृति व्युत्कर पर निर्भर करती है, या मूलों की बनावट व्युत्कर पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। देखिए मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट, देखिए किस पर निर्भर करती है, व्युत्कर पर। व्युत्कर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास व्युत्कर का सूत्र है। मूलों की प्रकृति इसी पर निर्भर करेगी, इस पर निर्भर करेगी। तो इसकी 3 कंडीशन है, यदि d ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब है यदि आपका आंसर d जो निकले, अगर वो प्लस में आए तो उसके मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक यानी रियल रूट्स। तो मूल यहाँ क्या लिखोगे, वास्तविक, अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक होंगे। नंबर 2, यदि d लेस देन 0 आ जाए, जिसका मतलब है माइनस, अगर आपका d का आंसर माइनस में आए तो इसके मूल होते हैं काल्पनिक यानी इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। नंबर 3, यदि d बराबर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो इसके मूल होते हैं समान यानी रूट्स इक्वल, कैसे होते हैं, समान। इन चीज़ों को नोट कर लें। अब देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 5x², मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 5x² माइनस 3x प्लस 2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है। नेचर ऑफ रूट आपको बताना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है, मूलों की प्रकृति व्युत्कर पर निर्भर करती है। व्युत्कर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया जाए उसको लिखना है, क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर किसी सवाल में 0 ना दिया जाए तो आपको लिख लेना है बराबर 0। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, इससे अब तो तुलना करनी, यानी a बराबर 5, b बराबर 3, c बराबर 2, ये आपको लिखना है। क्या लिखना है, a बराबर हमारे पास कितना है 5, b बराबर हमारे पास कितना है -3, और c बराबर हमारे पास कितना है 2। अब पूछिए b बराबर माइनस क्यों लिया, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो b का मान किस में लिया जाएगा, माइनस में। अब देखिए हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हमारी d पर निर्भर करती है, इसीलिए हम d बराबर क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए मूलों की प्रकृति क्या होगी या व्युत्कर क्या होगा, तब आप यही लगाएंगे। तो d बराबर हमारे पास यहाँ चाहिए b का मान कितना है, -3 -4 इंटू गुणे a कितना है हमारे पास 5, फिर गुणे c हमारे पास कितना है 2। अब देखिए d बराबर 3 का वर्ग 9, देखिए यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस वहाँ पे घात सम संख्या कौन होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तब माइनस नहीं आएगा। तो -4 पंचे 20 दूनी 40, 20 दूनी कितना हुआ 40। अब 40 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -31। अब आप देखें इस यहाँ पे ये 3 कंडीशन में थी, ये कौन सी कंडीशन है, देखिए अगर आपके पास प्लस आ जाए तो मूल काल्पनिक, तो यहाँ पे प्लस है, प्लस नहीं है। देखिए अगर माइनस आ जाए तो मूल कैसे हैं, काल्पनिक, तो आपके पास यहाँ पे माइनस आया है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, मूल काल्पनिक हैं, मूल काल्पनिक हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए हम जो आपको ये लिखा रहे हैं ये ज़रूर नोट करते चलें, अपनी एक कॉपी में नोट्स करते चलें। अब वीडियो को लास्ट तक दें, जिससे आपको द्विघात समीकरण लगाना अच्छे से आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है, मान लीजिए आपके पास द्विघात समीकरण आपके पास है ax² प्लस px प्लस c, मान लीजिए आपके पास है क्या, ax² प्लस px प्लस c बराबर 0 का एक मूल अल्फ़ा है, तो p का मान बताओ, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए
एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा जिसमें एक मूल दिया जाएगा और आपसे किसी ना किसी की वैल्यू यानी मान पूछेगा, बताइए के का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन आया कि दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक मूल अल्फा है तो पी का मान। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में एक मूल दिया जाए, कितना, एक मूल जो आपको दिया जाए उसको आप सिंपल एक्स की जगह पे रखना है। कहाँ पे, एक्स की जगह पे। मान लीजिए आपके पास समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी बराबर 0 और आपको पता है एक मूल हमारा कितना है, अल्फ़ा। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स है, मान लीजिए ए तो ए, अब एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, अल्फ़ा, प्लस पी एक्स की जगह पे अल्फ़ा प्लस सी बराबर 0, जहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आप समझ गए होंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आपके पास एक मूल दिया जाए तो आपको इस प्रकार से करना है, जो मूल दिया जाए उसको एक्स के जगह पे रखना है, इसके बाद सॉल्व कर देना है। देखिए जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए द्विघात समीकरण, मान लीजिए आपके पास है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस सी प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान बताओ, k का मान बताओ। अब आपको पता है जब भी आपको एक मूल दिया जाए उसको सिंपल आपको कहाँ रखना है, x की जगह पे। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको आपको लिखना है, कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 बराबर क्या लिखना है, 0। अब देखिए एक मूल आपके पास कितना है, 3, तो सिंपल आपको ये तो 3 आ गए, लेकिन x की जगह पे वो मूल रखना है, स्क्वायर माइनस 2k एक्स की जगह पे 3 प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 3 गुणे 3 का वर्ग 9 माइनस 3 दूनी 6k प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 3 नेम 27 माइनस 6k प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें k का मान चाहिए, तो k का मान अगर इधर माइनस के 6 हैं तो उधर किसके हो जाएंगे, प्लस के, क्योंकि हमें k निकालना है। अब देखिए हम 6 को भेजेंगे इधर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 और इधर क्या बचेगा प्लस 2 बराबर इधर माइनस के 6 के उधर प्लस के यानी 6 के। अब देखिए 27 और 2 29 बराबर 6 के। अब 29, अब देखिए यहाँ पे 29 बराबर 6 के, 6 इंटू के लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है गुणा में। तो 6 ये के साथ किस में, गुणा में, तो नीचे किस में हो जाएंगे, भाग में। तो क्या हो जाएगा 29/6, तो k बराबर 29/6, k बराबर क्या हो गया 29/6। ये आपके पास राइट आंसर। तो आप समझ गए होंगे जब भी आपको क्वेश्चन में एक मूल दिया जाए तो आपको सिंपल उसी में रखना है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए इसमें से आपको कोई भी डाउट आए तो ज़रूर आप पूछें। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट नहीं, अभी एक क्वेश्चन और देखिए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हैं, के मूल समान हैं तो p का मान बताओ। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस k प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हैं तो p का मान बताइए। तो देखिए सिंपल आपको लिखना है, पहले समीकरण क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 बराबर 0। अब आपको यहाँ पे तुलना करनी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपको देखना है a बराबर कितना है, हमारे पास 3 है। देखिए यहाँ पे x के गुणांक जो हैं उसके साथ ये b, तो ये पूरा किसका मान है, b का। और बाकी बात क्या है, c यानी अचर पद। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया, मूल समान है तो p। अब आपको पता है जब भी बोले वो मूल समान हैं तो आपको कंडीशन याद आनी चाहिए कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होती है। लेकिन जब वो कहे कि मूल समान है तो d बराबर क्या होता है, 0। बताया था हमने अभी पीछे कि 3 कंडीशन होती हैं, d ग्रेटर देन 0 यानी मूल वास्तविक, d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक, d इक्वल टू 0 तो उसका मतलब क्या होता है, मूल समान। तो d बराबर 0 यानी d की जगह हम क्या रखेंगे, 0, यानी d की जगह पे 0 बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 बराबर बी का मान कितना है -2p स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस माइनस और x के गुणांक के साथ जो हो वो क्या होगा b, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ कुछ भी हो वो क्या होगा a। तो देखिए -4 गुणे ए हमारे पास कितना है 3 और सी हमारे पास कितना है 6। तो 0 बराबर 2 का वर्ग 4 p का वर्ग p स्क्वायर -4 तिया 12 छंग 72। अब देखिए ये 72 माइनस के इधर किसके हो जाएंगे प्लस के। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 72 माइनस के इधर प्लस के हो गए, बराबर में क्या बचेगा 4p स्क्वायर, यानी 4p स्क्वायर बराबर हम 72 लिख सकते हैं। इस चीज़ को आगे लिख लिया, इसको पीछे, ठीक है। देखिए 72 में अब हम भाग देंगे 4 का, क्योंकि ये गुणा में उधर भाग में, तो p स्क्वायर बराबर 72/4। अब 4 से काटेंगे हम इसको तो कितना आएगा 4 एकम 4 बचे 3 4 अट्ठे 32, तो कितना आएगा 18। तो p बराबर √18। अब 18 से कितना बाहर आएगा 18 से कितना बाहर आएगा, तो p बराबर हम क्या लिखेंगे 9 गुणे 2, तभी तो 18 होता है, 9 दूनी 18। तो p बराबर अगर 9 अंडर रूट में है तो इसको वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और अंडर रूट में कितना बचेगा 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अब जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए कि मूल समान हैं तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और जब भी आपसे कहे कि मूल वास्तविक हैं तो सिंपल कुछ नहीं कि d > 0 करके -4ac लगा देना, इससे मूल वास्तविक बोल दें। अगर वो कहते हैं मूल काल्पनिक हैं तो d < 0 -4ac। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। मान लीजिए आपको दो मूल दिए जाएंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, कुछ भी दिया जाए। मान लीजिए दो मूल आपको देगा और पूछेगा बताइए इसका समीकरण क्या होगा। तो उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फार्मूला है। मान लीजिए आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए द्विघात सूत्र ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए जाएं, मान लीजिए एक अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा मान लीजिए कुछ भी दिया जाए, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 9 और 2 हैं। आपको क्या पूछा गया द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 9 और 2 हैं। तो सिंपल आपको पता है यदि एक मूल अल्फ़ा है दूसरा मूल बीटा है तो इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए x² माइनस यहाँ पे क्या चाहिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हमारा कितना है 9, तो 9 प्लस यहाँ क्या चाहिए बीटा, बीटा हमारा कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स, तो एक्स लिख देंगे, प्लस यहाँ चाहिए अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 9, फिर गुणे यहाँ चाहिए बीटा, बीटा कितना है 2, यानी क्या हो जाएगा x² माइनस 9 2 11 इंटू एक्स प्लस 9 दूनी 18। यहाँ से हम एक बार और सॉल्व करें x², इसमें गुणा कर दीजिए तो 11x प्लस 18। तो ये हमारे पास क्या आ गया द्विघात समीकरण। कैसे है, क्योंकि इसकी कितनी घात है 2, तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। तो ये आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण का एक मूल परिमेय संख्या हो। द्विघात समीकरण का एक मूल परिमेय संख्या हो किस प्रकार से, मान लीजिए आपसे दिया गया कि p प्लस √q, ये आपके पास दिया गया, क्या बोला गया द्विघात समीकरण का एक मूल परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जो रूट में लिखी हों। तो मान लीजिए आपके पास एक परिमेय संख्या है कौन सी q, तब आपको एक मूल दिया जाएगा, ये कौन सा है एक मूल, ये आपके पास एक मूल दिया गया। तो आप दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए दूसरा मूल क्या होगा, यहाँ लिखिए दूसरा
मूल। देखिए परिमेय वाला जब मूल दिया जाएगा तो आपको एक ही मूल दिया है, दूसरा आपको खुद निकालना है। तो मान लीजिए आपके पास एक मूल देगा, वो क्या है p प्लस अंडर रूट क्यू। तो दूसरा मूल आपका क्या हो जाएगा p माइनस अंडर रूट क्यू। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल देते हैं। किस चिन्ह को? जो परिमेय संख्या के आगे है। मान लीजिए आपके पास जैसे हो 2 प्लस अंडर रूट 3, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा 2, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए आपके पास आ जाए 5 अंडर रूट 2, तो दूसरा मूल क्या होगा 5 माइनस अंडर रूट 2। जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 6 माइनस अंडर रूट 7, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा 6, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस अंडर रूट 7। तो आप समझ गए होंगे। क्या समझे कि अगर रूट है, रूट के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह हम बदलेंगे। मान लीजिए आपसे आ जाए 2 अंडर रूट 3 प्लस 2, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो इसका दूसरा मूल क्या होगा बताइए? परिमेय संख्या के आगे वाला चिन्ह, परिमेय संख्या के आगे वाला चिन्ह, इसके आगे क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दूसरा मूल। इधर देखिए इसका दूसरा मूल क्या होगा। देखिए परिमेय संख्या के आगे वाला चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पे रूट है, रूट इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा -2 अंडर रूट 3, और बाकी का वैसे +2। तो आप समझ गए। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बताइए 2 प्लस अंडर रूट 5, तो इसका दूसरा मूल कैसे निकालेंगे 2, और परिमेय संख्या के आगे वाला चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5। तो आपके पास ये फर्स्ट मूल, ये सेकंड। मान लीजिए आपके पास आ जाए 6 अंडर रूट 3 -2, तो आप कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है परिमेय संख्या के आगे वाला चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -6 अंडर रूट 3 -2। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर सिद्ध कीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 1 नंबर 2, ये आपके पास फार्मूले हैं, इसको नोट कर लें। ये क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा। यह आपके पास आ जाए कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। मान लीजिए जैसे आपके पास ये फार्मूले हैं कुछ, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल आ जाए कि बताइए द्विघात समीकरण, यहाँ क्या लिखा होगा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है हमें किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ c 1 है, b कितना है 3 है, a कितना है 2 है। देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है -b/a। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b कितना है हमारे पास 3, b कितना है 3, a कितना है 2। तो ये हो गया। इसके बाद हमें निकालना है मूलों का गुणनफल यानी c/a, उसका यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c हमारे पास कितना है 1 और a कितना है 2। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें मान किसका निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे ने कितना निकाला है -3/2 स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/2। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 माइनस ये कट गए, बचा कितना 1। यहाँ सिंपल हल करना है 9 - 4/4 यानी 5/4। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आया 5/4।
इस प्रकार से हम हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पर। जो अगला वीडियो आएगा वो भी द्विघात समीकरण का आएगा, जिसमें हम आप लोगों को और आगे तक कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आपको इतना समझ में आएगा तो आप ज़रूर से ज़रूर घर पे लगाएं, कुछ समझें। आपकी बुक जो दी गई है उसमें ऐसे क्वेश्चन छाँटें, ढूंढें जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जितने फार्मूले लिखाए हैं उन पर जो क्वेश्चन मिले उनको सॉल्व कीजिए।